हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस के इंटरव्यू के बारे में। तो केवीएस का जो इंटरव्यू है उसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे लेक्चरर का इंटरव्यू हो और केवीएस के इंटरव्यूज जो पुराने हैं उनसे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और जो क्वालिफाई होने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैंने आज तक जिन भी लोगों को ये चीज़ें बताई हैं उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ है। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपने इंटरव्यू में ये चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन तय है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला जो है वो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आपको बहुत शॉर्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे क्या करना है, थोड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन अपना देना है। इसके दो बेनिफिट मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी आप डिटेल इंट्रोडक्शन अपना देते हैं तो उसमें एक बेनिफिट होता है कि आपका जो भी इंट्रोडक्शन होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली उन्हीं चीजों को आप तैयार करके जा सकते हैं और आप लोगों का जो श्योरिटी है 80 to 90% आंसर्स की, वो आप लोगों के पास में लिस्ट रेडी रहती है। अब आप अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप अपना एक जो हॉबी है उसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं, वो है आप लोगों के रीडिंग। और रीडिंग के साथ ही साथ आप एक एग्जांपल भी दे दीजिए कि आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है। अब रिसेंटली आप जब उस बुक को बताएंगे कि मैंने इसे डिटेल में स्टडी किया है और एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट, तो वो क्या करेंगे, आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। तो आप देखिए कि इंट्रोडक्शन आपके हाथ में था और अब जो सेकंड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपके हाथ में है। आपने जो भी बुक कही है या पोएम है, मेरे केस में मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक पोएम का लेता हूँ। क्यों पोएम पोएम का लेने का एक रीजन बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप ड्रामा या नॉवेल में जाते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब आप कहेंगे कि आई रिसेंटली स्टडीड दिस पोएम एंड दिस इज बाय दिस राइटर एंड आई लाइक दिस पोएम, तो आप क्या करेंगे कि वो उस राइटर से आपका फिक्स हो गया। पोएम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। आप एक शॉर्ट पोएम ले लीजिए, जैसे कि मेरा जो फेवरेट है, मैंने लिया था अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी को आप ले लेंगे, बैकग्राउंड के क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों के, कहाँ से लिया गया है, एंडीमियन से लिया गया है या इसके जो किसने इसे कंपोज किया है, कौन इसका पोइट है, उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। इस पोएम का जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए, पूरी पोएम क्या कर लीजिए, याद करके चले जाइए। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों को दूसरी चीज याद रखनी है कि जो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर बनाएंगे वो कम से कम आपको 30 to 40 क्वेश्चंस अपने तैयार करके चलने हैं। थर्ड चीज है आप लोगों की क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लोगों के आंसर्स पूछे जाते हैं। वहां बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जनरल आंसर्स देके आ जाते हैं वापस, तो उतना वेटेज नहीं होता उस बात में। वहां पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो कि पेडागोजी से रिलेटेड हैं आप लोगों के, वो आपको क्या करने हैं, वहां डालने हैं। जैसे कि क्लासरूम की कोई भी आपको सिचुएशन दे दी जाए तो आप लोग उसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या किसी तरह के कुछ वर्ड्स, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो ये डिटेल में आप लोगों को लिख के भी दूंगा कि आप लोगों को किस तरह से आंसर करने हैं। लेकिन आप उसमें कुछ पेडागोजी से रिलेटेड टर्म्स जरूर डालिए, वो जार्गन्स आप लोगों को डालने हैं। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार करेंगे, इंट्रोडक्शन में अपने कुछ फ्रेजेस बहुत अच्छे से उसमें मेंशन कीजिए, जिससे कि आप लोगों के सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि होता क्या है कि जो इंटरव्यू में वहां पर बैठा होता है उसके पास भी क्वेश्चंस की शॉर्टेज हो जाती है। वो 200 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले पर डिपेंड हो जाता है। तो वो ढूंढता है कि कहाँ मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले, कहाँ मैं क्वेश्चन पूछ पाऊं। तो अगर आप उसे पॉइंट देते चलेंगे तो वो आप लोगों को वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग पूछना चाहते हैं। तो आप अपना जो इंटरव्यू है उसे 80% अपने हैंड में रख सकते हैं। अगर आपने बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन अपना नहीं दिया है तो उसका लॉस ये होगा कि उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बहुत रैंडम आएंगे जो कि आप लोगों को पता नहीं होंगे। हो सकता है कि आप लोगों को पता ना हो, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। आपने इंट्रोडक्शन डिटेल दिया है तो सभी के पास अपने अपने क्वेश्चंस चूज करने का एक मौका दे दिया है।
अब वहीं से आप अपने इंट्रोडक्शन से आप 30 to 40 क्वेश्चन तैयार करके गए, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बड़ी चीज ये है कि आप जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो 1-2 घंटे आप तैयारी करके उसे छोड़ देते हैं। आपको एक चीज सीधे बता दूं कि आपको 6 से 8 घंटे यहाँ भी आपको अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए देना है, क्योंकि एक बार जब हम रिटन क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में से बाहर होते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपको एक आप एक अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, तो उस पर दबा के आप तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो इतना टाइम दीजिए उसको, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लिए तैयार कीजिए, दिन भर बड़बड़ाइए, ठीक है। और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर काम करते रहिए, चाहे आपके पास 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो, जितना भी हो, बहुत ज्यादा काम कीजिए, बहुत ज्यादा बोलिए, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलिए, अपने रूम में रहिए, खाली रहिए। और बोर्ड पे अब एक जो चौथी चीज है वो क्या है कि वहां पे आपका जो डिमॉन्स्ट्रेशन, वो डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे ग्रामर में, अगर आपको छोटी क्लासेस दी जाती है। वैसे उत्तराखंड में क्या होता है कि जो लेक्चरर होता है वो पीजीटी होता है, मींस पीजीटी को लेक्चरर बोला जाता है और टीजीटी को एलटी बोला जाता है। तो लेक्चर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर आपको छोटी क्लासेस में आपको ग्रामर पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप क्या पढ़ाना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा कि कोई भी आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर लीजिए। उन्होंने मुझे प्रेपोजिशन सजेस्ट किया कि आप प्रेपोजिशन क्या पढ़ाइए। ठीक है, तो प्रेपोजिशन मैंने क्या किया था कि वहां पे जो मार्कर था, मार्कर से मैंने डेमो करके दिया था कि बच्चों को मैं एक प्रैक्टिकल मीन्स आप जो भी पढ़ाएं उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके वहां पर दिखाएं। ठीक है, और अगर हो सके तो जो टीम मेंबर्स है उनको थोड़ा सा इंगेज कर लीजिए। तो जैसे मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, ये ऑन है, ओवर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, अक्रॉस एंड थ्रू, इन टू का डिफरेंस। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पर प्रैक्टिकल करके दिखाई थी। और साथ ही साथ जब आप बोर्ड पे डेमो कर रहे हो तो आप कुछ डायग्राम्स जरूर बनाइए, जैसे कि उसके बाद मैंने अपना कुछ डायग्राम्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इजीली चीजों को कन्विंस भी कर पाएंगे और आपके पास टाइम भी, आप लोग आपके ब्रेन को थोड़ा बहुत रिलैक्स रहेगा और टाइम भी उसे मिलेगा। तो अगर आप इन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे अपने इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं जब इसे डिटेल में आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के वो क्वेश्चंस भी उसमें जरूर डालूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।